नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सोमवार का दिन है, हफ्ते के पहला कारोबारी दिन है। हम चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ पे एक बार फिर से एग्री और नॉन एग्री कम्युनिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कौन सी कम्युनिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और इस कारोबारी सप्ताह किस कम्युनिटी का जो रुझान है वो कैसा देखने को मिल सकता है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी और जानकार की उस पर क्या राय है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। रुख कर लेते हैं यहां से अब एग्री कम्युनिटीज की तरफ। जान लेते हैं कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कौन सी एग्री कम्युनिटी किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और उस पर रूपा जी की क्या राय है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पे कैसा सीड से, यानी एडिबल ऑयल पैक में कैसा सीड से। तो कैसा सीड का प्रबल वादा हम देख रहे हैं कि आज 4696 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रूपा जी, कैसा सीड की आपने पहले ही बता दिया था कि कैसा सीड आने वाले दिनों में तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है क्योंकि फसलें कम रहने का अनुमान है। तो आपको क्या लगता है कि आज क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे कैसा सीड के अंदर? देखिए अखिलेश, कैस्टर सीड में मुझे लगता है कि तेजी की तरफ ही एक्सपोर्ट डिमांड्स भी अच्छे हैं और जैसा कि क्रॉप डैमेज की भी खबरें हैं, प्रोडक्शन भी इस बार कम बताया जा रहा है, तो ओवरऑल जी ट्रेंड पॉजिटिव बनता दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ऊपर में 4800 से लेकर 5000 तक के स्तर भी कैस्टर सीड में देखने को मिल सकते हैं। तो 4800 से 5000 की रेंज के लिए हर निचले स्तर पर खरीदारी कर सकते हैं। अप एंड डाउन जरूर देखने को मिलेगा। अभी अगर बाजार गिरते हैं तो गिरावट के अंदर खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए। और आज इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे के अंदर 4720 से लेकर जी 4740 तक की रेंज ऊपर में देखने को मिल सकती है। जी। तो यानी कि कैसा सीड में निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। रूपा जी के अनुसार कैसा सीड आने वाले दिनों में 4800 से लेकर 5000 तक के लेवल दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर मस्टर्ड सीड की, सरसों की, तो सरसों में हम देख रहे हैं कि सरसों का अप्रैल वायदे में आज 5632 पर कारोबार कर रहा है, लगभग 0.25% की तेजी देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि सरसों की में जो अराइवल्स देखने को मिल रही है उसका प्रेशर भी जल्दी सरसों के ऊपर बनता हुआ नजर आएगा? देखिए लास्ट वीक हमने देखा था कि एडिबल ऑयल पैक के ऊपर दबाव बना था। सभी एडिबल ऑयल पैक जो है वो प्रेशर के साथ कारोबार करते दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब जब हफ्ते के पहले कारोबारी दिन देखे तो बाजार एडिबल ऑयल के अंदर तेजी के साथ खुलते हुए दिखाई जी दिए हैं। तो वापस से बाजारों के अंदर तेजी का रुझान बन चुका है। ओवरऑल देखिए ट्रेंड तो पहले ही पॉजिटिव था। एक करेक्शन ड्यू थी तो वो बाजारों में हमें फ्राइडे के दिन देखने को भी मिला। थर्सडे जी फ्राइडे में बाजार करेक्ट होते हुए नजर आए, लेकिन अब वापस से वहां से खरीदारी लौटी है। और मस्टर्ड की बात करें तो अभी अराइवल्स का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है कि देखने को मिलेगा, क्योंकि बाजार जो है लगातार तेजी की तरफ है। विदेशी मांग अच्छी निकल रही है, विदेशों में अराइवल्स कम है, क्रॉप डैमेजेस की खबरें हैं, इस वजह से भारतीय बाजारों में भी तेजी है। तो अभी तेजी की तरफ ही रह सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि सरसों हो सकता है कि इस तेजी के दरमियान 5800 से लेकर 6000 के स्तर भी दिखा दे, तो निचले स्तरों पर खरीदारी करके चलना चाहिए। जी। तो यानी कि निचले स्तर पर खरीदारी की सलाह रहेगी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हम देख रहे हैं कि खबरें सकारात्मक ही है। चाइना की तरफ से काफी अच्छी डिमांड निकल के सामने आ रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सोयाबीन के अंदर एक तेजी ही देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है अगर डिमांड अच्छी खासी निकल के सामने आती है और जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोयाबीन की जो फसलें हैं वो ग्लोबली खराब रहने का अनुमान भी है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में अगर ये सब इसी तरह से ट्रेंड चलता रहा सोयाबीन की फसल का, तो सोयाबीन का जो उच्चतम स्तर है वो क्या एक बार फिर से लगता है वो देखेंगे हम? देखिए बिल्कुल पैक के अंदर फिर से तेजी जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है और नए स्तर हो सकता है कि बाजार दिखला दे। जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, कहीं से भी कोई सेलिंग नहीं है, लगातार खरीदारी है, हर लेवल्स पर जो बायर है वो खरीदारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक ट्रेंड है और इस ट्रेंड को लगातार पॉजिटिव लेके जाया जा रहा है मार्केट के अंदर। तो मुझे लगता है कि अभी बाजार नीचे आते हुए दिखाई नहीं देंगे। करेक्शन थोड़ी बहुत हो सकती है, 100-200 पॉइंट के आपको सोयाबीन और सरसों में देखने को मिले, लेकिन वहां से वापस से बाउंस बैक आएगा और एक बार फिर से नए रिकॉर्ड देखने को मिल सकते हैं। जी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं दीपक सिंगल जी, जिनका सवाल लगातार सोया रिफाइंड को लेकर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि सोयाबीन सोया रिफाइंड जो 1200 के ऊपर इस वक्त सस्टेन है, तो क्या आने वाले दिनों में तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ सकता है? देखिए बिल्कुल 1200 के ऊपर ऑलरेडी अपने रिकॉर्ड हाई के ऊपर है। अब यहाँ से वापस से तेजी जो है इसको हो सकता है कि 1300 के ऊपर भी निकाल कर ले जाए, जिस तरीके की तेजी बनी है। पिछला हफ्ते में जरूर गिरावट आई थी, सीपीओ में भी गिरावट आई थी। अब सभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी भी बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेकर चल सकते हैं। जी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं राहुल गुप्ता जी, जिनका सवाल सीपीयू को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि सीपीयू में आज क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए अखिलेश, सीपीओ में तेजी का ही रुझान है और अभी करंट लेवल से मुझे लगता है कि 30 से 40 रुपए का अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। जी।
रूपा जी, तो हमने बात करी खाद्य तेलों की, यहां से बात करें अगर दाल दलहनों की, तो हमने देखा कि दाल दलहनों का जो आयात कोटा है वो जारी हुआ है। उड़द का पहले ही हो चुका है और सरकार ने अब 1.5 लाख टन मूंग का और 4 लाख टन अरहर का आयात कोटा जारी कर दिया है। तो आपको क्या लगता है, ये जो अब आयात कोटा जारी हुआ है, इससे क्या दालों की जो कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आएंगी? देखिए थोड़ा बहुत प्रेशर जो है आ सकता है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई नहीं देगा। हम्म। ओवरऑल देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें चने की, तो चने के अंदर ऑलरेडी तेजी का ही रुझान है। और जी। जहां तक उड़द की और अरहर की अंदर भी अभी देखिए उड़द का जैसे कि कोटा तय किया हम्म। गया है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो डिमांड बहुत अच्छी खासी है। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई नहीं देगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत बाजार स्लिप कर सकता है, लेकिन फिलहाल तेजी की तरफ ही मुझे लगता है कि मार्केट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। जी, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए एक हल्का फुल्का दबाव भले ही बनता हुआ नजर आ सकता है, बहुत ही छोटा हल्का फुल्की नरमी देखने को मिल सकती है दालों की कीमतों में, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड रहेगा वो पॉजिटिव ही रहेगा, तेजी ही देखने को मिलेगी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर चने की, तो चने के साथ हमारे बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं। अब्दुल अलीम जी हैं जिनका सवाल चने को लेकर आ रहा है कि चना का भाव 5,000 के पार कब तक जाता हुआ नजर आ सकता है? देखिए चना ऑलरेडी 5,000 के ऊपर है, तो हम्म। क्या 5,000 के नीचे की बात कर रहे हैं या ऊपर की? ऊपर की, कि इनका कहने का मतलब है कि एक नया लेवल देखने को कब मिल पाएगा? देखिए अब अपना सवाल दोबारा दोहराइए। चने का जो वायदा बाजार है वो आने वाले दिनों में एक नया उच्चतम स्तर कब दिखलाता हुआ नजर आ सकता है? देखिए उच्चतम स्तर जो है मुझे लगता है कि अप्रैल ऑनवर्ड्स जो है इसमें तेजी बन सकती है। होली के बाद हम्म। वापस से जो है बाजारों के अंदर एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और जी। अप्रैल के अंदर बाजार जो है यहाँ से अगर देखा जाए तो ऊपरी स्तरों से चना फिसला भी है और 5,000 के आसपास आज कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल के लिए उच्चतम स्तर मुझे लगता है कि 5,200 तक ऊपर जा सकता है, वही नीचे में 4,940 तक की रेंज देखने को मिल सकती है। जी, रूपा जी, आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन वो कौन सी एग्री कमोडिटीज रहेंगी जिनमें आज निवेशक निवेश करके चल सकते हैं? देखिए मेरी पिक तो अभी भी कॉटन ऑयल सीड केक पे रहेगी अखिलेश। आज हमने उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं किया। कॉटन ऑयल सीड केक वो हम्म। तेजी की तरफ है। जी। आज भी उसमें ½ की तेजी है और आज मुझे लगता है कि इसमें 2420 तक के ऊपर के स्तर इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। 2420 से लेकर 2425 तक की रेंज आज हो सकती है। और इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो आपको 2500 तक के स्तर इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कॉटन ऑयल सीड केक एक अच्छी बेट हो सकती है। और इसी के साथ कैस्टर सीड में भी आज आप बाय करके चल सकते हैं। कैस्टर सीड मुझे लगता है कि अच्छे थोड़ा सा अगर आप मीडियम टर्म आउटलुक लेकर चलेंगे तो कैस्टर आने वाले दिनों में 5,000 के स्तर दिखाता हुआ नजर आ सकता है। जी, तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि आज बिनौला कल और कैसा सीड के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। ये दोनों कम्युनिटी आने वाले दिनों में भी एक तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। जिस हिसाब से आपने हमारे साथ जानकारी साझा करी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि अभी भी दर्शकों के सवाल लेकर आ रहे हैं, जान लेते हैं। प्रवीण जी हैं जिनका सवाल डॉलर चने को लेकर आ रहा है। डॉलर चने में कितनी मंदी तेजी? प्रवीण जी, डॉलर चने के अंदर भी तेजी देखने को मिल पाएगी। चने के साथ साथ हमने देखा कि डॉलर चना पहले ही ऑलरेडी एक अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और अब जैसे त्योहारी सीजन भी है, होली है, नवरात्रे हैं, फिर रमजान का महीना शुरू हो जाएगा। रमजान के महीने में हम देखेंगे कि खाड़ी देशों से भारतीय डॉलर चने की एक डिमांड निकल के सामने आएगी और भारतीय डॉलर चना काफी ज्यादा पसंद किया जाता है विदेशों में भी, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि डॉलर चने की जो कीमतें हैं वो तेजी ही के साथ ही कारोबार करती हुई नजर आ सकती हैं। खुंटी राजू जी जुड़े हैं जिनका सवाल धनिये को लेकर आ रहा है। धनिये में क्या होगा? खुंटी जी, आपको बता दें कि धनिये में तेजी का ही रुझान है। धनिये की जो पैदावार है वो कम देखने को मिली है, उत्पादन कम है, फसलें खराब हुई हैं और निर्यात मांग जोरों पर है। हाजिर मंडियों के अंदर इतना माल देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि धनिये की कीमतें आने वाले दिनों में तेजी के साथ ही कारोबार करती हुई नजर आएंगी। और धनिये के में जो जानकार बता रहे हैं कि धनिये में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है, वो जानकार जो लेवल दे रहे हैं वो दे रहे हैं 8,000 का, कि धनिया आने वाले दिनों में 8,000 तक के भी लेवल दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन 8,000 का लेवल जाने में थोड़ा अभी समय लग सकता है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है, आगे जाके लंबी अवधि में तेजी ही देखने को मिल सकती है धनिये के अंदर। अंकित महिपाल जी जुड़े हुए हैं जिनका सवाल हल्दी को लेकर आ रहा है कि हल्दी में क्या है। अंकित जी, हल्दी में हमने देखा कि बीते कुछ सत्रों में हल्दी के अंदर एक मुनाफा वसूली बनते हुए नजर आई थी। वहीं अगर आज की बात करें तो आज हल्दी का अप्रैल वादा 8,162 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आधे फीसद से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि हल्दी का जो बाजार है, ओवरऑल जो ट्रेंड है
जो रुझान है हल्दी का वो तेजी की ही तरफ है, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि हल्दी की जो खपत है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। लोगों ने अपने शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए हल्दी का जो सेवन है, जो कंजप्शन है वो बढ़ाया था। और कोरोना काल में हमने ये भी देखा था कि हल्दी की जो निर्यात मांग है वो भी अच्छी खासी निकल के सामने आई थी। एक्सपोर्ट डिमांड हल्दी की काफी बढ़िया देखने को मिली थी और अभी भी ही बढ़िया देखने को मिल रही है। और हल्दी का जो फसलें हैं वो खराब हुई हैं, पैदावार कम है, प्रोडक्शन कम है, जिसकी वजह से हल्दी की कीमतों में एक तेजी बनती हुई नजर आ रही है। और आने वाले दिनों में हल्दी एक बार फिर से 9,000 के ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है, 9,000 के ऊपर कारोबार करती हुई नजर आ सकती है। निचले स्तर पर खरीदारी की सलाह रहेगी, हल्दी के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। हल्दी हो, जीरा हो, चाहे धनिया हो, तीनों ही मसाला कम्युनिटी निचले स्तर पर खरीदारी की सलाह रहेगी। आने वाले दिनों में तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ सकते हैं। मसाला पैक 2021 में पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। सुमित कंसल जी जुड़े, जिनका सवाल मस्टर्ड ऑयल को लेकर आ रहा है। मस्टर्ड ऑयल के बारे में बताइए। सुमित जी, आपको बता दें कि सरसों का तेल महंगा देखने को मिल रहा है। हालांकि सरसों की जो कीमतें हैं उस पर, सरसों की जो आवकें देखने को मिल रही हैं मंडियों के अंदर, उसकी वजह से वायदा बाजार में सरसों की कीमतों पर एक थोड़ी हमने हल्की फुल्की नरमी भी आते हुए देखी थी। और इस साल सरसों का जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छा रहने का अनुमान है, क्योंकि सरसों की जो बुवाई है इस साल वो काफी ज्यादा देखने को मिली है। सरसों की बुवाई बढ़िया रही है। अगर बुवाई बढ़िया है, जिसकी वजह से हमने देखा कि सरसों का जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, वो भी अच्छा ही देखने को मिल रहा है अभी तक। और सरसों की अभी कटाई भी चल रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सरसों की कीमतें में एक हल्की फुल्की वायदा बाजार के अंदर नरमी बनती हुई नजर आई थी। लेकिन वहीं से बात करें अगर सरसों तेल की, तो जहां पे ज्यादा पैदावार है, भारत ऑलरेडी कोशिश कर रही है, भारत सरकार की खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की सरकार की कोशिश जारी ही है। और आपको बता दें कि जो भारत है वो अपना लगभग 70 से 80% जो है अपनी डिमांड का वो बाहर से इंपोर्ट करता है एडिबल ऑयल का, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो सरकार की जो कोशिश है वो तेज ही है। और अगर अभी की बात करें तो जैसे कि सरसों का जो इस साल है वो प्रोडक्शन अच्छा देखने को मिला है। जहां पे प्रोडक्शन अच्छा है, सरकार इस पे भी जोर दे रही कि जो जनता है, जो आमजन है, उनको सरसों का प्योर तेल उपलब्ध कराया जाए। और सरसों के रिफाइंड तेल की भी बातें चल रही हैं। अगर रिफाइंड तेल भी सरसों का बनाया जाता है, उसका भी प्रोडक्शन चालू हो जाता है सरसों के रिफाइंड तेल का, तो हम देखेंगे कि सरसों का जो तेल है एक रिफाइंड सरसों तेल, उसमें भी सरसों थोड़ी यूज हो जाएगी, जिसकी वजह से देखेंगे कि सरसों की जो कीमतें हैं वो तेजी की ही तरफ बनी रहेगी। खाद्य तेलों का बाजार तेजी की ही तरफ है। हालांकि वायदा बाजार में सरसों के अंदर नरमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रोडक्शन अच्छी है और दूसरा अराइवल्स भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। और सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए धर्मेंद्र पटवारी, जिनका सवाल कपास को लेकर आ रहा है। कपास 7,000 कब होगा? आपको बता दें धर्मेंद्र जी कि कपास का जो रुझान है वो तेजी की ही तरफ है। कपास और कपास खली, ये दोनों ही कम्युनिटी ऐसी हैं जिनके अंदर 2021 में तेजी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि भारतीय कपास की जो निर्यात मांग है, जो एक्सपोर्ट डिमांड है, वो बढ़िया देखने को मिल रही है। और जब से हमने देखा है कि 2021 शुरू हुआ है, तब से ही हम देख रहे हैं कि कपास की कीमतों में तेजी ही देखने को मिल रही है। निर्यात मांग लगातार जारी है। दरअसल जो भारतीय कपास है वो विदेशी कपास के मुकाबले थोड़ी सस्ती है और भारत अच्छे डिस्काउंट ऑफर्स करता है विदेशों को भी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो बाकी देश और जगहों से ना खरीद के भारतीय कपास को तवज्जो देते हैं, भारतीय कपास ज्यादा खरीदी जाती है। और अब जैसे कि गर्मियां शुरू हो गई है, लोग घरेलू स्तर पर भी कपास की जो खपत है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि लोग गर्मियों के अंदर कॉटन के कपड़े पहनने शुरू कर देते हैं और जिससे कि कपास की खपत भी बढ़ती हुई नजर आएगी, कपास का इस्तेमाल भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और वैश्विक उत्पादन जो कपास का है और जो वैश्विक स्टॉक है कपास का वो कम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कपास की कीमतों में तेजी का ही रुझान है। हालांकि कुछ खबरें ऐसी भी निकल के सामने आई हैं कि अराइवल जो है, आवकें जो हैं, जो वो बढ़िया देखने को मिली, क्योंकि बेहतर दाम मिलते हुए नजर आए थे। और जो कैरी ओवर स्टॉक है थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड रहेगा कपास के अंदर वो पॉजिटिव ही रहेगा। कपास की कीमतों में तेजी का असर हम देखेंगे कि बिनौला खल की कीमतों पर भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। कपास की तेजी और बिनौला खल की जो कीमतें हैं वो पैरेलल ही चलती हैं। अगर कपास में तेजी है तो बिनौला खल में भी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर कपास का प्रोडक्शन कम है तो ऑब्वियस सी बात होगी कि बिनौला खल का भी प्रोडक्शन कम होगा। और आपको बता दें कि बिनौला खल की जो इंडस्ट्रियल मांग है, जो इंडस्ट्रियल डिमांड निकल के सामने आ रही कपास खली की, वो यानी बिनौला खल की, वो भी अच्छी खासी ही है।
बिनौला खल की कीमतों में आगे तेजी का ही रुझान है। अभी हाल फिलहाल में ऐसा कोई फैक्टर सामने बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है जो बिनौला खल की कीमतों में गिरावट का कारण बने। वायदा बाजारों के अंदर भी अगर जो बिनौला खल का वायदा बाजार है वो 2420 2425 पर सस्टेन हो जाता है तो हम देखेंगे कि बहुत ही जल्द बिनौला खल आने वाले दिनों में 2500 के भी स्तर दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। और जो हमने देखा था कि कुछ टाइम पहले की जो पोल्ट्री इंडस्ट्री थी वो बर्ड फ्लू से प्रभावित हुई थी, जिसकी वजह से हमने बिनौला खल की कीमतें हैं उनमें एक नरमी आते हुए देखी थी। लेकिन अब जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे दोबारा से अपनी पटरी पर लौट चुकी है, जिसकी वजह से एक पशुचारे की डिमांड भी निकल के सामने आ रही है और निर्यात हम देख ही रहे हैं कि खलों का निर्यात भी अच्छा खासा ही बना हुआ है। तो ओवरऑल कपास और कपास खली का जो ट्रेंड रहेगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। और सवाल ले लेते हैं अपने दर्शकों के। हल्दी को लेकर सवाल आया है, हल्दी में क्या रहेगा? हल्दी में तेजी का अंकित जी हैं, हल्दी में तेजी का ही रुझान है। और मोहम्मद आरिफ जी हैं जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आया है, सोयाबीन 6000 होगी क्या? मोहम्मद आरिफ जी, सोयाबीन के अंदर तेजी का ही रुझान है। सोयाबीन की जो डिमांड है वो चाइना की तरफ से भी निकल के सामने आ रही है और अर्जेंटीना और ब्राजील में तो हमने देखा ही है कि खराब मौसम के चलते जो फसलें हैं सोयाबीन की वो प्रभावित हुई हैं, जिसकी वजह से जो घरेलू वायदा बाजार है उसमें भी तेजी देखने को मिल रही है। और अब त्योहारी सीजन है, जैसे होली है, नवरात्रे हैं, रमजान है, तो त्योहारी मांग का भी सपोर्ट खाद्य तेलों की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन जो सोयाबीन है वो एकदम से 6600 नहीं होगी। अभी हाल फिलहाल में जो लगातार जानकार दे रहे हैं सोयाबीन का जो तेजी का जो रुझान जो नेक्स्ट लेवल दे रहे हैं वो दे रहे हैं 5600 का, कि पहले सोयाबीन 5600 का लेवल अचीव करेगी, उसके बाद ही अभी आगे की और नेक्स्ट लेवल देखने को मिल पाएगा। तो 6600 का अभी एकदम से स्तर दे देना वो मुश्किल होगा। अभी हाल फिलहाल में जो जानकार लेवल बता के चल रहे हैं वो चल रहे हैं 5600 का। रनीपा जय जी है जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है, बिनौला खल के अंदर 2500 का लेवल आ सकता है क्या? हाँ जी, बिनौला खल के अंदर 2500 का लेवल देखने को मिल सकता है। 2420 2425 2430 पर अगर बिनौला खल सस्टेन हो जाता है तो बिनौला खल के अंदर 2500 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। पूनम सिंगल जी हैं जिनका सवाल जीरा और हल्दी को लेकर आ रहा है। पूनम जी, दोनों ही मसालों के अंदर जीरा और हल्दी के अंदर तेजी का ही रुझान है, आने वाले दिनों में और तेजी देखने को मिल सकती है। जीरा 15000 के पार जाता हुआ नजर आ सकता है और हल्दी एक बार फिर से 9000 के घरों में कारोबार करती हुई नजर आ सकती है। निचले स्तर पर खरीदारी की सलाह रहेगी। और सवाल ले लेते हैं, चने को लेकर ज्यादा सवाल आ रहे हैं, चने में क्या होगा, कैसे होगा? आपको बता दें कि चने की जो फसलें हैं वो बड़े पैमाने पर खराब होती हुई नजर आई हैं इस साल, खास करके मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जो चने का मुख्य उत्पादक राज्य है, वहां पे चने की जो फसल है वो बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर खराब होती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में चने की कीमतों में तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि अभी हाल फिलहाल में चने की जो आवकें हैं वो मंडी के अंदर देखने को मिली है, जैसे कि मध्य प्रदेश हुआ, आपका राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, इन राज्यों में चने की जो आवक है जितनी भी है, जैसी भी क्वालिटी आ रही है, चाहे मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है चाहे ठीक ठाक ही, जैसी भी आवक देखने को मिल रही है, आवकें आ रही हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि चने का जो वायदा बाजार है अभी थोड़ा हाल फिलहाल में लुढ़का हुआ है, थोड़ा मंदी के साथ है। लेकिन नीचे में चना जो मैक्सिमम जा सकता है वो 4800 4750 इतना ही जा सकता है, अगर आवक को ज्यादा दबाव बनता हुआ नजर आ सकता है, अगर आता है तो। लेकिन चने का जो वायदा बाजार है ओवरऑल पॉजिटिव ही है। चने की आवकें जैसे ही मंडियों के अंदर पूरी हो जाएंगी, एक बार फिर से हम देखेंगे कि निचले स्तर पर चने के अंदर एक बार फिर से रिकवरी देखने को मिलेगी, एक बार फिर से खरीदारी बनती हुई नजर आएगी। और चने में जो जानकार नेक्स्ट लेवल दे रहे हैं मंदी के बाद तेजी का, वो दे रहे हैं 5200 का। तो चने के अंदर बहुत ही जल्द 5200 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर चने की आवकें ऐसी ही प्रभावित होती रही, खराब मौसम के कारण चने की जो फसलें हैं वो ऐसे ही बर्बाद होती रही, खराब होती रही, तो चने के अंदर और भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो चने के अंदर अभी आप निचले स्तर आने का वेट करें, निचले स्तर आने दें, जैसे ही निचला स्तर आता है 4800 4750 इस दायरे में निचले स्तर पर खरीदारी करके चलना है। चने के अंदर निचले स्तर पर खरीदारी की सलाह रहेगी। चने का जो बाजार है ओवरऑल वो तेजी की ही तरफ है। और जैसे कि हमने आपको आज बताया ही कि जो केंद्र सरकार है उसने अरहर दाल और मूंग का आयात कोटा जारी कर दिया है। मूंग का 1.5 लाख टन का आयात कोटा जारी हुआ है और अरहर दाल का 4 लाख टन का आयात कोटा जारी हुआ है। मोजाम्बिक से भी 2 लाख टन का आयात हो रहा है। 4 लाख टन अरहर का है, जिसमें से 2 लाख टन मोजाम्बिक से आयात की जा रही है। तो ये जो सरकार ने जो आयात कोटा जारी किया है इसका स्वागत IPGA ने भी
इसका स्वागत किया है इस निर्णय का सरकार का, क्योंकि सरकार को दिख रहा है कि जो दालों की जो कीमतें हैं वो खराब फसलें होने के कारण, जो सप्लाई कम रहने के कारण उनके अंदर तेजी देखने को मिल रही है। जिस सरकार चाह रही है कि जो दालों की जो कीमतें हैं उन पर एक नियंत्रण लग सके, दालों की कीमत बढ़ती कीमतों पर एक अंकुश लगता हुआ नजर आ सके, जिसकी वजह से सरकार ने ये आयात कोटा जारी किया है। लेकिन हम देखेंगे कि आयात कोटा भले ही जारी हुआ हो, दालों की कीमतों में एक नरमी जरूर देखने को मिलेगी, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल जो खपत है, दालों की जो खपत है घरेलू स्तर पर, वो ज्यादा ही है, जो ये जो आयात कोटा जारी हुआ है उससे पूर्ति नहीं हो सकती, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि दालों की कीमतों में आगे जाके भी तेजी ही देखने को मिलेगी। तो चना, काबुली चना और दाल दलहन में ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है। सचिन जी जुड़े हमारे साथ बिल्कुल अभी अभी, जिनका सवाल सरसों को लेकर आया। सचिन पंडित जी, सरसों के अंदर हम देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर आवकें देखने को मिल रही है, अराइवल प्रेशर जारी है, लेकिन सरसों में जो अब देखने को मिल रही अराइवल्स आ रही हैं, जो आवकें आ रही हैं, उसके जो तेल है उसके अंदर एक हरापन है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो पुरानी सरसों है उसकी डिमांड ज्यादा है। आवकों का प्रेशर सरसों पे देखने को मिल सकता है और मिलेगा भी। और हम देख रहे हैं कि आज वायदा बाजार के अंदर जो सरसों है वो तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आई है, लेकिन सरसों की कीमतों के अंदर अभी आने वाले दिनों में एक आवकों का प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जो बुआई है सरसों की अच्छी है और जो प्रोडक्शन है इस साल वो भी अच्छा ही देखने को मिला। लगभग 85 लाख टन सरसों का उत्पादन अनुमान है सरकारी आंकड़ों में, तो आंकड़े ज्यादा हैं, प्रोडक्शन भी अच्छा ही है, अराइवल्स भी ठीक ठाक ही देखने को मिल रही हैं। लेकिन जो सरसों तेल होगा उसकी कीमतों में तेजी बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि भारत सरकार खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनना चाह रही है और सरसों के तेल के साथ साथ जो प्योर सरसों तेल है उसके साथ साथ सरकार जो है वो सरसों के रिफाइंड पर भी ध्यान दे रही है। अगर रिफाइंड सरसों तेल मार्केट में उतरता है तो हम देखेंगे कि जो सरसों की जो आवकें हैं वो वहां भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो प्योर सरसों तेल है वो एक लिमिट रह जाएगा, वो एक लिमिटेशन में रह जाएगा, जिसकी वजह से देखेंगे कि सरसों तेल की कीमतों में एक तेजी बनती हुई नजर आएगी। ओवरऑल अभी सरसों में हाल फिलहाल में एक नरमी देखने को मिल सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में खाद्य तेलों में तेजी का ही रुझान है। हमारे साथ दर्शक जुड़े मुश्ताक जी, जिनका सवाल मेज का है, मेज मक्के को लेकर आ रहे हैं, मक्के का रेट और बढ़ेगा क्या? मुश्ताक जी, आपको बता दें कि मक्के की जो कीमतें हैं आने वाले दिनों में तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ सकती हैं। जानकारों द्वारा ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि साल 2020 में हमने देखा था कि मक्का किसानों के लिए बहुत ही खराब रहा है। मक्का किसानों को बहुत ही कम दामों पर, बहुत ही औने पौने दामों पर अपना जो मक्का है वो बेचना पड़ा था। दरअसल बीते साल में हमने देखा था कि मक्के का जो उत्पादन है वो बम्पर देखने को मिला था, अच्छा खासा रहा था। फिर लॉकडाउन लग गया था, जिसमें हमने देखा था कि जो मक्का किसान है अपना मक्का नहीं बेच पाए थे और अपना उनका मक्का उनके पास ही रह गया था, मार्केट में नहीं उतार पाया था। और जब मार्केट में उतरा था मक्का, जैसे ही अनलॉक हुआ था, फिर हम देखा था कि मक्के की जो कीमतें हैं वो बहुत ही नरमी रही थी, बहुत ही लगभग एमएसपी से आधे से भी कम देखने को मिले थे। लेकिन जिसकी वजह से हमने देखा था कि जो मक्का किसान है उन्होंने अपना मक्का से रुख की दूसरी फसलों पर कर लिया और मक्के का जो उत्पादन है इस साल कम रहेगा, क्योंकि मक्के की जो बुवाई है किसानों ने कम भावों के चलते, कम दाम मिलने के चलते वो कम करी है और जो कैरी ओवर स्टॉक है वो भी बहुत ही कम देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि आने वाले समय में मक्के की जो कीमतें हैं वो आगे जाके तेजी की तरफ देखने को मिल सकती है। तो यह था एक छोटा सा ब्यौरा कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कौन सी एग्री कमोडिटी किस भाव पर खुली है, किस का भाव पर कारोबार करती नजर आ रही है और जानकारों की उस पर क्या राय है। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ये बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।